कितनी देर लगेगी सर पहुंचने में? सर 5-7 मिनट लगेंगे, आपको एक स्पेशल जगह पे खिला के लेके आते हैं। ठीक है चलो चलो। मेरी बारी। आपकी बारी है, बोलो। एवेट। ओए तेरी शाबाश। भाई अब इसने मेरी लाइन ले ली। अब सैंड्रा भाभी को जगह बड़ी पसंद है। हाँ वो आई थी ना यहाँ पे पापा जी के साथ बादाम पापा जी के साथ। हाँ। अब आप जाओगे ना अंदर तो आपको भी समझ आएगा कि क्यों पसंद थी। तो फरीदाबाद में बड़ी पॉपुलर हो गई है, यानी है हमारी मार्केट। सर आपको सैलरी खिलाते हैं बढ़िया बढ़िया। हाँ सैलड आपको पता लग गया हमारी सैलरी चल रही है नहीं इसका अरे मतलब? सर तभी तो लेकर आऊँ मैं आपको। अच्छा वेरी नाइस। मार्केट बहुत बढ़िया बन गई है सर, नो डाउट। तेरी बहनी सर खासी चीज मंगाई है आपने। सर बंटा मंगाइए, बहुत बढ़िया है। हैं? अभी लास्ट टाइम मैंने आके पी थी, मजा आया था, तभी आपको लेके आया हूँ स्पेशल यहाँ पे। भाई ये तो फिर मैं एक मैडम के लिए भी ले जाऊंगा। हाँ डेफिनेटली तो आज भाई बेचारी इसकी थोड़ी सी डाउन है आज कंडीशन। यार प्रोग्राम तो यही बनाया था कि भी सारे सारे आएंगे, आपको सैलड खिलाएंगे। हाँ। यहाँ का सैलड बहुत बढ़िया है। सैलड के लिए सैलड पैक करा। सर ये तो मैंने नाम ही पहली बार सुना, बर्गर की कोई नया ब्रांड है? अरे नहीं सर, बड़ी फेमस चेन है सर, दिल्ली का बात। फरीदाबाद में नहीं है। फरीदाबाद में नहीं है, बट खा के देखना मजा आएगा आपको। ओ तेरी सर क्या आपके लिए मैंने 2-4 आइटम अलग से जाके ऑर्डर कराया था। अच्छा हाँ। बाबा जी तो ये आपकी फेवरेट कॉफी? मेरी बारी। तो बेस्ट है। अच्छा ये क्या आइटम है? ये चीज नगेट्स चीज नगेट्स है ये सर। भी बहुत अरे अच्छे वाह। खाने में। हम जो दुनिया भर घूमते रहते हैं अलग अलग खाने दिखाने के लिए, फूड व्लॉग बनाते रहते हैं, बट आजकल इंडिया में इतना फ्यूजन के अंदर जो है ना सामान आने लग गया है कि बंदा कहता है नई नई मेन्यूज नई नई जगहों पर ट्राई करने का स्वाद अलग है। कैसे हो जी? नाम अब जी इंडिया वापस आया हूँ तो एक बड़ा ज़रूरी काम हमारी वेट कर रहा था, और वो ये है कि एक एसेट है हमारा, एक प्रॉपर्टी जो मैंने जब जिस दौरान पैसा आया करता था ज़िंदगी में तब करी थी, उसको बेचने का टाइम आ गया। मगर अब मैं ऑडी में नहीं जा रहा क्योंकि इसमें ना चलाते हुए पहिए में से कुछ बहुत तेज़ तकड़ आवाज़ आने लगी, और कुछ शायद घिस भी रहा था जब से एयरपोर्ट से वापस आए हैं। तो इसलिए अब मैं निकलने लगा हूँ इनोवा में और जाना सीधा अपने मामा श्री के पास जो उस प्रॉपर्टी में हमारे हिस्सेदार हैं। क्या थी, कितने के लिए, कितने की बिक्री है, आगे क्या प्लान है, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। गर्मी हो गई है जी बहुत ज्यादा। जब हम आए तो बारिश का टाइम था, 3-4 दिन थोड़ी सी तसल्ली थी, मगर नेपाल से 22-23 डिग्री के टेम्परेचर से आ गए यहाँ पे 40 में थोड़ी सी हालत खराब हो रही है, बट ठीक है जो है सो है। अब जी 1.5-2 साल पहले जब मैं इंडिया आया था तो मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया था कि मेरा एक ऑफिस है गुड़गांव में, जिसके अंदर एक जमाने में मेरा आईटी कंपनी का ऑफिस हुआ करता था, जो मैंने और मामा ने मिल के खरीदा, जिसकी वैल्यू उस टाइम पे खरीदते टाइम 2 करोड़ रुपए की थी। और उसमें क्योंकि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 35% 65% था तो 70 लाख उसके अंदर मेरे लगे हुए थे। उसको खरीदे में कितना टाइम होगा तो मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से 6-7-8 साल होने वाले हैं। और उससे लेके अब तक वो ऑलमोस्ट हमेशा जो है ये हम यूज करते रहे या रेंट पे चढ़ा रहा है। 50-55 रुपए स्क्वायर फुट में मिल जाता था, 60 रुपए भी, उसके बाद नीचे आ गए 40 पे, फिर कोविड आ गया तो तब भी टच वुड शुक्र है हमारा वो रेंट पे चढ़ा ही हुआ था। और उसके बाद मार्केट इतनी ज्यादा गिर गई है कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, प्लस ये जो सुंदर सुंदर कांच की बिल्डिंग आईटी पार्क्स होते हैं, इनके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन तो ये होती है कि सिर्फ आईटी से रिलेटेड काम ही या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में खुल सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ा खर्चा जो तलवार की तरह सिर पे आता है वो होती है मेंटेनेंस। एग्जैक्टली कितने रुपए स्क्वायर फुट है मगर मेरे को याद है उस टाइम मेरे ख्याल से 18-19 रुपए हुआ करती थी पर स्क्वायर फुट। तो 60 हजार रुपए का तो आज से 6-7 साल 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बिल हर महीने आया होता था कि हम किराया भरे हमारी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस का, जिसके अंदर की सिक्योरिटी और बिजली इसके अलावा है जो प्रेमिसेस को मेंटेन करना, कॉमन एरिया और ये सब जो बिल्डिंग्स चार्ज करती हैं आजकल गुड़गांव में, जो फैशन बना हुआ है मेंटेनेंस के नाम पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज में। हमें कोविड के बाद जब रेंट पे चढ़ा तो बहुत कम रेट पे चढ़ा, मेरे ख्याल से 30-40 रुपए के आसपास, 30-35 रुपए के आसपास। तो हम ये कहते थे कि यार 20-25 में भी चढ़ जाए, कम से कम 20 रुपए स्क्वायर फुट अपनी जेब से तो ना देने पड़े। तो इसीलिए उसका ये था कि ये प्रॉपर्टी हम बाहर भी होते हैं बहुत ज्यादा
तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी को निकाल के किसी और में इन्वेस्ट किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यही सोच के हमने इसको सेल पे लगा दिया था, और जिसको लगाया है तो इसमें फायदा नुकसान क्या हुआ वो तो भी मामा जी के साथ बैठ के आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ, क्योंकि 65% की हिस्सेदारी इसके अंदर उनकी है, और बाकी एग्जैक्ट फिगर भी बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। पहुंच गए जी। वैसे तो सोच रहे हैं अब समझ नहीं आ रही फॉर्चूनर में जाएं या एसी में जाएं, देखते हैं क्या करना है, क्योंकि फॉर्चूनर का थोड़ा सा ट्रायल भी लेना है, उसकी वजह आगे बताएंगे। आओ जी। ओ सामान पहले एक बार सोच ले, सब उठाया तूने? हाँ मैंने पैन कार्ड ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, फोटोज है नहीं। फोटो मेरे पास है, देख। पड़ी है ठीक है, वेरी गुड। हाँ पानी लो, पानी यार, वेरी गुड। यस, गर्मी बहुत है। चलो जी, चलाई और क्या, चलो। ये है जी गुड़गांव का उप तहसील लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा काम होना है, ट्रांसफ़र का रजिस्ट्री है, सारे एग्रीमेंट सब साइन हो गए हैं। बस यहीं पे हम आए थे जब किराया पे हमने चढ़ाया था, तो उसकी डीड ऑफिशियल कराने के लिए गवर्नमेंट से होती है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की गाड़ियाँ खड़ी हैं। बस अपन चले काम करा दें ये वाला भी, और फिर पकड़ने डीडी। कुर्सियाँ थोड़ी टूटी हुई हैं, जुगाड़ी काम चल रहा है, मगर चलो एटलीस्ट चल रहा है। बैंक से भाई साहब आए हैं, मामा कह रहे हैं सबसे पहले आईडी दिखाओ, फोटो खींचेगी। इस चीज़ में जो है ना बड़े पक्के हैं, क्योंकि भैया करोड़ों का मामला होता है। तो सारे डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर अकाउंट नंबर सही चेक करने, वेरीफाई के कल को कोई गड़बड़ ना हो जाए, नाम ठीक लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, क्योंकि डीडी से ही पैसा आना है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी तगड़ी। वैसे तो डिमांड ड्राफ्ट भी हमने बैंक जिस बैंक के हैं उनके स्टाफ को उनकी फ़ोटोज़ भेज के पहले ही वेरीफाई करा लिए थे कि ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो आप प्रॉपर्टी नाम करता और कराओ तो डीडी आपके जो है वो नकली निकले। मगर बाहर मैं भी जा रहा हूँ फिलहाल पानी लेने के लिए, क्योंकि प्यास लग रही है थोड़ी थोड़ी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी सबकी फ़ोटो खिंच रही है, पहले ओनर की, मतलब फिर सेलर की, फिर बायर की, फिर विटनेस की। कोई 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 यूनिट हैं, अलग अलग 1000 स्क्वायर फीट की। चलो जी काम हो गया, डीडी पकड़ लिए। अब हम जा रहे हैं इधर स्पेस IT पार्क की तरफ, क्योंकि जो नए ओनर हैं उनको किराएदारों से मिला दें। हमारे बड़े ख्वाब होते थे जी एक ज़माने पे, हम छोटे 80 में काम करते थे कि कांच की बिल्डिंग और बड़ी में हमारे ऑफिस हो, तो ले लिया था उस टाइम पे, आज निकाल दिए। वो पीछे वाली में टावर C है B है भगवान जाने, स्पेस हाईटेक पार्क, सोना रोड, गुड़गांव। अभी मैंने एग्जैक्ट देखा है तो 30 रुपये पे चढ़ा हुआ था ना हमारा, 30 रुपये स्क्वायर फुट पे, 30 रुपये, मतलब ये बहुत ही कम रेट है। अब फिर आज को थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ से 50 रुपए है, इस साल से 50 रुपए, इस साल से 50 रुपये होना था, वैसे एवरेज यहाँ पर 45 के आसपास। ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें हमारे ऑफिस थे, 3 वेब टेकीज IT सर्विसेज यहाँ पे एक ज़माने में लिखा होता था, यहाँ पे स्पैन करके 1000 स्क्वायर फीट के 3 है। अब यहाँ पे एक कंपनी है बेबी एंड मॉम कंपनी, जिन्होंने ले रखा है। वी आर हायरिंग सेल एग्जीक्यूटिव, ई-कॉमर्स, क्या बात है, ग्राफिक डिजाइनर। चलो जी आखिरी बार बाय बाय कहते हैं अपने ऑफिस को। काफ़ी टाइम काम किया था हमने भी यहाँ, साल तो किया है शायद। अब जिन भाई साहब ने मीडिएटर का रोल किया था, मामा उनकी कमीशन देने के लिए गए हैं। मैं बस बिल्डिंग से भी बाहर गाड़ी निकाल रहा हूँ। जितने का हमने ये लिया था ऑलमोस्ट उतने का ही बिका है। अप्रिसिएशन वगैरह इस एरिया में कोई हुई नहीं, क्योंकि कोविड के चलते ये कमर्शियल प्रॉपर्टी का प्लस जो रेंट का भी इसका एक मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है। आजकल मेंटेनेंस 75,000 रुपये महीना है इसकी, अगर किराएदार ना हो तो जेब से भरने पड़ जाए। और ये जी वो साइन है जिसको देख के मैंने तो यहाँ पे किसी को गाड़ी रोकते हुए देखा नहीं, क्योंकि कनाडा या USA में या यूरोप में अगर ये कहीं साइन आ जाए तो ये गवर्नमेंट का रूल होता है कि इस साइन पे आपको गाड़ी कंप्लीट स्टॉप लानी होती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखना होता है, कोई ना आ रहा हो तो ही आप जा सकते हैं। और ये अगर आप ना करें ड्राइव टेस्ट में तो ये आपको वहीं के वहीं फेल कर देता है। दिस
काउंट्स एज अ फेलियर टुवर्ड्स द टेस्ट अगर आप ये स्टॉप साइन की रिस्पेक्ट ना करें। इतना सीरियस इसको लेते हैं। बट यहाँ पे तो कई बार नजर ही नहीं जाती है, ध्यान भी नहीं जाता, कौन रुकता है स्टॉप साइन देख के गाड़ी में, तो देखा है। अब जी बंदा कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के आता है तो थोड़ा दुख तो होता है यार कि पैसे जोड़ के इन्वेस्टमेंट करके कोई एक चीज़ बनाई थी, अब वो नहीं रही, निकाल दी है। मगर ये भी है कि प्रॉपर्टी का कुछ पता तो होता नहीं, एप्रिसिएशन भी खास मिली नहीं, क्योंकि जिस टाइम बंदा लेता है उस टाइम तो ये सोच के लेता है कि यार उस टाइम के हिसाब से ट्रेंड जो बढ़िया चल रहे होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि उसके रेट बढ़ें या ना बढ़ें, तो वो तो चीज़ किस्मत पे होती है। बट फिलहाल भगवान का इतना शुक्र है कि एटलीस्ट किराए पे चढ़ी रही, तो इतने साल हमने जो है जो रेंट की इनकम थी वो तो इनकम बनी ही बनी। और दूसरी चीज़ ये भी कि एक चीज़ जब निकल जाना तो मुझे पता है मम्मी टेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमेशा माइंड में आता है कि यार एक प्रॉपर्टी कम हो गई है तो एक जो एसेट होता है ना उसकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपनी होती है, तो अब इस पैसे को कहीं पे अच्छी जगह री इन्वेस्ट करना जहाँ पे अगर ग्रोथ हो तो मिले, तो इसलिए अब बाकी ऑप्शंस जो हैं एक्सप्लोर करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं आजकल। जिस हिसाब से कोविड के बाद रेट बढ़ गए हैं यहाँ पे तो 100 गज के प्लॉट जो है करोड़ रुपए से ऊपर मिलते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बाकी अपने पैसे जोड़ के सैंड्रा के साथ कुछ मिला के क्या लेना है वो देखना पड़ेगा। बाकी आगे कुछ और प्लान्स भी चल रहे हैं जिनकी वजह से वीडियोस में थोड़ी सी आजकल ऑल्टरनेट डेट डाल रहा हूँ ताकि उन पे काम कर सके, बट उनके बारे में डिटेल आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगा जब कुछ शेयर करने लायक हो जाएगा। बाकी ये वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।